अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा एफएफए का एक न्यू एमटीक्यू है जो 15 मार्क्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पे सवाल नज़र आ रहा होगा। पीको हैज़ owned 80% of the voting equity share capital of Waterco for several years। इसका मतलब ये है कि ये मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। आपने सेवरल ईयर अगो एक एंटिटी को ख़रीदा तो ये मिड ईयर एक्विजिशन नहीं हो सकती। The profit and loss for the year ended 30th September 2024 are shown below. Revenue of parent and revenue of subsidiary, cost of parent and cost of sales of subsidiary, gross profit, distribution, administration, profit before tax, tax and profit for the year. During the year, PCO made sales of 30,000 to Waterco, which is intra-group sales. PCO made a gross margin of 20%. नॉर्मली एग्जामिनर मार्कअप देता है, यहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज़ किया, मार्जिन। तो विच मीन्स 30,000 का 20% is your margin, which is I guess 6,000. At 30th September, Waterco still had half of these goods in inventory, which means 1/2 of this is your PURP, unrealized profit. What is unrealized profit? Unrealized profit is the profit that is held at the year end. So हमारे पास टास्क 1 आपके सामने नज़र आ रहा है। We have to find out the revenue, cost of sales, tax expense and NCI. So revenue is 168। मैं यहीं पे आपके लिए वर्किंग कर रहा हूँ। It's 168,000 plus 102,200 minus 30,000. This is your answer. And what about cost of sale? It's 101,500 plus 681,000 minus 30,000, which is intra-group sales. We have to deduct this from revenue as well as from cost of sales plus PURP, which is 3,000, which we have just calculated as 3,000. So we will get cost of sales. Next is tax expense. So we have tax expense of parent and tax expense of subsidiary. It's 4,900 plus 2,400. So we will get this value. And last is NCI. What amount of NCI is reported in profit and loss? We have learned about this, that the profit of the subsidiary, which is 5,700, into what we have acquired 80% of share capital of Waterco. This means the NCI percentage is 20%. So 5,700 into 20% is NCI. अगर हमारे पास सेलर सब्सिडी होता तो हमने यहाँ से पर 3,000 डिडक्ट करना था, फिर जो वैल्यू आती उस पर हम परसेंटेज ले लेते। बट इन दिस स्पेसिफिक केस, इन दिस सिनेरियो, पी मेक सेल्स टू वाटर, सेलर इज़ पेरेंट, सो वी डू नॉट, इस प्रॉफिट में कोई पर्प शामिल नहीं है। इस 5,700 को हमें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से टास्क 1 आ गया, जस्ट 5,700 का 20%। तो आपने देखा कि हमारा टास्क 1 कितना सिंपल था। एग्जामिनर ने हमें कैसे बता दिया है। पहला हिंट क्या था, उसने कहा कि पी ओन्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ वाटरको फॉर सेवरल ईयर अगो। इसका मतलब ये है देयर इज़ नो मिड ईयर एक्विजिशन ड्यूरिंग द पीरियड। सो
नेक्स्ट मूव करते हैं टास्क 2 की तरफ। कहता ऑन 1 अक्टूबर 20x4 पी को परचेज 60% ऑफ द $550,000 शेयर्स ऑफ फायर को। नाउ पेरेंट इज planning to acquire another subsidiary which is Fireco. Pico paid for its investment in Fireco by making a cash payment of 500,000 in Fireco. तो कहता है जी issuing one new share in P for every 3 acquired in Fireco. For every 3 देखिए सबसे पहले हमने 550,000 का 60% लेना है। क्यों? क्योंकि we have acquired 550 into 60%. 550,000 into 0.6 हमने एक्वायर्ड किए हैं 330,000। फॉर एवरी 3 हमने अपना कितने शेयर्स दिए? 1। इसका मतलब हमने अपने शेयर्स कितने दिए? पेरेंट ने पायरो ने अपने 110,000 शेयर्स दिए और हमारे एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 1.75। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? Cost of investment is 110,000 multiplied by 1.75. It's 192,500. Fair value of shares issued by parent which is calculated as, हम वैल्यू भी लिख सकते हैं और एग्जामिनर में इसी सवाल में आपको ऑप्शन भी दे देगा। और ऑप्शन क्या है? देखें 550 इंटू 60% इंटू 1/3 इंटू 1.75। अगर ये फार्मूला हमारे पास हो या ये वैल्यू हो तो हम दोनों ये फाइंड कर सकते हैं। और कैश कंसिडरेशन कितनी थी? सिंपली हमने 500,000 कैश पे किया तो ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। हमने ये पहली दो एडजस्टमेंट देखी और हमने अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड कर ली। The other figures relevant to goodwill, fair value of NCI. What is fair value of NCI? अगर आप देखें हमने कितने शेयर्स ख़रीदे थे? 60%। तो बाकी 40% जो शेयर्स होंगे वो किसके होंगे? NCI के। हम सिंपली 40% ले लें तो हमें पता चल जाएगा 550 इंटू 40% वी विल गेट 220,000। तो ये किसके शेयर्स हैं? ये शेयर्स हैं NCI के। और उस दिन सब्सिडरी के एक शेयर की प्राइस कितनी थी? 1.25। तो 220,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 तो वी विल गेट 275,000। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होती है, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। अगर गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं? हम NCI के नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं। These are total number of shares. 550,000 is total number of shares. What we have acquired 60%. So remaining 40% are shares of NCI. So shares of NCI are 220,000 multiplied by 1.2. So we will get the fair value of NCI at acquisition. Fair value of net assets of Fireco at acquisition. Fair value of net assets. नंबर वन क्या आ गया? इक्विटी कितने की है? 550,000 की। प्लस अगर आप देखें कहते हैं द कैरिंग वैल्यू ऑफ Fireco was 818,500 एट द डेट Fireco हैड एन नॉन करंट एसेट दैट हैव फेयर वैल्यू 90,000 इन एक्सेस। तो फेयर वैल्यू हमने कहा था क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो दिस इज द वैल्यू। टास्क 3 पे मूव करते हैं। टास्क 3 क्या है? Pico is considering acquiring firework company and is investigating Fireco financial performance. The following information is available for the most recent financial year, which is this.
property, plant and equipment, inventory, receivables, cash and cash equivalents, total assets, revenue, cost of sales, gross profit, operating expense, profit before tax, tax and profit for the year. So we need to find gross profit margin. So gross profit margin क्या होगा? ये 164,700 divided by 330,500 multiplied by 100 to the 1 decimal place. तो जो भी आपके पास आंसर आ रहा है आप इधर पुट कर दें. रिसीवेबल डेज का क्या फार्मूला है? रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365. रिसीवेबल्स divided by credit sales into 365. And last is inventory days. Inventory divided by cost of sales. Value of inventory is 72600 divided by cost of sales 165,800 into 365. So in the last task we have to just find out the gross profit margin, receivable days and inventory turnover in days. तो जब भी days की बात आएगी तो we need to multiply by 365. So आपने देखा कि ये एग्जामिनर का प्रैक्टिस क्या है कि वो आपको लास्ट जो टास्क होती है वो डिफरेंट टॉपिक से भी दे देता है. कंसोलिडेशन के साथ वो 3 मार्क्स के लिए आपसे कोई रेशो फाइंड करवा सकता है. इसी तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा हमारे पास क्या था, हमारे पास रिसीवेबल से था, नॉन करंट एसेट से था, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल था और कुछ थ्योरेटिकल कंसोलिडेशन के कंसेप्ट भी थे. होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आज क्योंकि मैं आपको नज़र नहीं आ रहा, और अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. इंशाल्लाह बहुत जल्द नए क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.